दोस्तों, क्या यूथ अड्डा बदल देगा यूपी की राजनीति? योगी का नया युवा दांव। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश की तेजी से बदलती राजनीति और सीएम योगी का युवा दांव। क्या प्रदेश की आगामी चुनाव में एक बार फिर लखनऊ तक पहुंचाएंगे या विपक्ष अपनी गढ़ी साधने में सफल होगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल जाति, धर्म और चुनावी नारों तक सीमित नहीं रह गई है। अब लड़ाई एक नई पीढ़ी के भविष्य पर भी है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में रोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता की चुनावी मुद्दों का केंद्र बनेंगे? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसी दिशा में एक नई पहल शुरू की है, यूथ अड्डा। सरकार इसे केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने का मंच बना रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या आने वाले वर्षों में चुनावी बहस जाति और धर्म से आगे बढ़कर स्टार्टअप, स्किल और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगी? और क्या योगी आदित्यनाथ सरकार का नया प्रयोग यूथ अड्डा प्रदेश के करोड़ों युवाओं की दिशा बदल सकता है? उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा युवा राज्य है। यहाँ हर साल लाखों छात्र कॉलेज, आईटीआई और विश्वविद्यालयों से निकलते हैं, लेकिन बदलती दुनिया में युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वह अवसर चाहता है, पहचान चाहता है और सबसे बढ़कर वह अपनी शर्तों पर सफलता का रास्ता बनाना चाहता है। यह वही जनरेशन है जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई, जिसने मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया देखी और जो अब केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि खुद रोजगार देने वाला बनना चाहता है। दोस्तों, योगी सरकार ने इसी बदलाव को समझते हुए यूथ अड्डा की अवधारणा सामने रखी। सरकार का दावा है कि यह केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं बल्कि विचार, तकनीकी, मेंटरशिप, बैंकिंग सहायता और बाजार को जोड़ने वाला एक ऐसा मंच है जहां से नए उद्यमियों की एक नई पूरी पीढ़ी तैयार होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह पहल वास्तव में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राजनीति का नया अध्याय लिख पाएगी? क्या छोटे शहरों और गांवों का युवा भी स्टार्टअप और उद्यमिता की इस नई दौड़ में शामिल हो सकेगा? या फिर उत्तर प्रदेश के भविष्य की नई राजनीति और आर्थिक रणनीति? इन्हीं सवालों का आज हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा सवाल, क्या यह वास्तव में उत्तर प्रदेश के युवाओं की तस्वीर बदल देगा या फिर यह भी सरकारी योजनाओं की लंबी सूची में शामिल होकर रह जाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम राजनीतिक प्रचार नहीं बल्कि तथ्यों, संभावनाओं और चुनौतियों के आधार पर समझेंगे कि यूथ अड्डा उत्तर प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव ला सकता है। तो क्यों बदली रणनीति? पिछले एक दशक में भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। पहले चुनावों में सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे। अब युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है रोजगार, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और खुद का व्यवसाय। उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य माना जाता है। हर साल लाखों छात्र कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक से निकलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां सीमित हैं। प्राइवेट सेक्टर हर जिले तक मजबूत नहीं पहुंचा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल आर्थिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवा वोट बैंक को दीर्घकालीन रूप से जोड़ने की रणनीति भी मानी जा रही है। यूथ अड्डा आखिर है क्या? सरकार के अनुसार यूथ अड्डा सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिजनेस आइडिया, मेंटरशिप, बैंक लोन, स्टार्टअप अप सलाह, डिजिटल मार्केटिंग, जीएसटी पंजीकरण, ई कॉमर्स और तकनीकी प्रशिक्षण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। यानी यदि किसी युवा के पास व्यवसाय का विचार है लेकिन अनुभव नहीं है तो यहाँ उसे शुरुआत से लेकर बाजार तक पहुँचने में सहयोग देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डिजिटल कॉमर्स और आधुनिक तकनीकी पर प्रशिक्षण देने की बात कर रही है। अब अगर यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो यह पारंपरिक रोजगार मॉडल से अलग सोच हो सकती है।
दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की राजनीति की पहचान लंबे समय तक कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निवेश परियोजनाओं से जुड़ी रही है। लेकिन अब सरकार युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर देती दिखाई दे रही है। यह बदलाव कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, जनरेशन जेड प्रारंभिक राजनीतिक नारों से अधिक अवसरों और कैरियर पर ध्यान देती है। दूसरा, आज सोशल मीडिया पर सफलता की कहानियां तेजी से फैलती है। यदि किसी जिले का युवा सफल उद्यमी बनता है तो उसका प्रभाव आसपास के युवाओं पर भी पड़ सकता है। और तीसरा, यदि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक उद्यमिता का नेटवर्क पहुंचता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हालांकि किसी भी योजना का प्रभाव उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा, केवल घोषणा पर नहीं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदेश में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अब सवाल उठता है, क्या केवल प्रशिक्षण देकर उद्यमी तैयार हो जाएंगे? यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। व्यवसाय शुरू करने के लिए केवल लोन पर्याप्त नहीं होता है। जरूरत होती है स्थानीय बाजार, लगातार मार्गदर्शन, उपयुक्त वित्तीय सहयोग, डिजिटल पहुंच और शुरुआती वर्षों में जोखिम प्रबंधन की। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, तकनीकी संसाधन और विशेषज्ञ मेंटर्स की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा बैंक ऋण की प्रक्रिया, फ्रेंचाइजी मॉडल की गुणवत्ता और योजनाओं की पारदर्शिता भी लगातार निगरानी जरूरी होगी। यदि इन चुनौतियों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जाता है तभी यह पहल अपने घोषित लक्ष्यों तक पहुंच पाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल चुनावी वादों की राजनीति नहीं रह सकती। आने वाले वर्षों में जनता यह भी देखेगी कि घोषित योजनाओं का वास्तविक लाभ कितने युवाओं तक पहुंचा। यूथ अड्डा जैसी पहल का मूल्यांकन भी इसी आधार पर होगा। क्या इससे वास्तव में नए उद्यम शुरू हुए? क्या रोजगारों के नए अवसर बने? क्या ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को बराबर अवसर मिले? और क्या उद्यमिता का यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ साबित हुआ? यदि इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिलते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उसकी राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि क्रियान्वयन कमजोर रहा तो सबसे अच्छी अवधारणा भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष यही है, किसी भी सरकारी पहल की असली सफलता उसके उद्देश्य से नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से तय होती है। दोस्तों, आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यूथ अड्डा कितने जिलों में खुला, कितने युवाओं को प्रशिक्षण मिला, कितनी ऋण स्वीकृति हुआ। असली सवाल यह है कि क्या इससे उत्तर प्रदेश का युवा वास्तव में अपनी किस्मत खुद लिख पाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, सरकारी योजनाएं घोषणाओं से नहीं परिणामों से याद रखी जाती हैं। अगर आने वाले वर्षों में गांव का एक साधारण युवा नौकरी की कतार छोड़कर अपना सफल उद्योग खड़ा करता है, अगर एक छात्र डिग्री के साथ अपना स्टार्टअप भी शुरू करता है, अगर महिला स्वयं सहायता समूह स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते हैं, तो यह केवल एक योजना की सफलता नहीं होगी बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक सोच में एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि यह पहल फाइलों, बैठकों और आंकड़ों तक सीमित रह गई तो सबसे बड़ी निराशा उसी युवा को होगी जिसके सपनों को सबसे पहले उम्मीद दिखाई गई थी। दोस्तों, इसीलिए अंतिम फैसला आज नहीं, आने वाले वर्षों में होगा। सरकार के दावों और विपक्ष की आलोचनाओं से आगे बढ़कर जनता यह देखेगी कि कितने नए उद्योग खड़े हुए, कितने युवाओं की आय बढ़ी और कितने लोग रोजगार पाने से रोजगार देने वाले बने। क्योंकि राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव नहीं होती, सबसे बड़ी परीक्षा होती है जनता के जीवन में दिखाई देने वाला बदलाव। और उसी कसौटी पर यूथ अड्डा और योगी सरकार दोनों का मूल्यांकन होगा। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।